अरब सागर की नीली लहरों के नीचे एक ऐसा अदृश्य युद्ध छिड़ा हुआ है जिसकी गूंज से दुनिया के बड़े बड़े शक्ति केंद्रों की दीवारें कांप रही हैं। और यह कोई बंदूकों या मिसाइलों का युद्ध नहीं, बल्कि व्यापारिक रास्तों, समुद्री सीमाओं और सामरिक नियंत्रण का वह महासंग्राम है जो आने वाले दशकों में पूरे एशिया का भविष्य तय करने वाला है। जब चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अरबों डॉलर झोंककर भारत को चारों तरफ से घेरने और अरब सागर पर अपना एक छत्र राज कायम उतावी थी, तब दुनिया को लगा कि भारत इस चाल में उलझ जाएगा। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली के रणनीतिकारों ने बहुत पहले ही एक ऐसा जवाबी दांव तैयार कर रखा है जो न केवल चीन के इस विशाल आर्थिक जाल को पंगु बना देगा, बल्कि बीजिंग के अरबों डॉलर के सपने को मरुस्थल की धूल में मिला देगा। ग्वादर से महज कुछ ही समुद्री मील की दूरी पर स्थित ईरान का चाबहार बंदरगाह केवल कंक्रीट और लोहे से बना एक ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत का वह ब्रह्मास्त्र है जिसने चीन की मोतियों की माला वाली घेराबंदी की नीति को तार करते हुए मध्य एशिया और यूरोप के द्वार भारत के लिए हमेशा के लिए खोल दिए हैं। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। इस महान सामरिक खेल की गहराई को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां भारत के उत्तरी पड़ोसियों ने भौगोलिक सीमाओं को एक अभेद्य दीवार बनाकर भारत को मध्य एशिया और यूरोप से काटने का प्रयास किया था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी व्यापारिक मार्गों पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी और यह स्थिति दशकों तक बनी रही, जिससे भारत का मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क लगभग टूट सा गया था। लेकिन भूगोल जब किसी देश के लिए दरवाजे बंद करता है तो समुद्र नए रास्तों का निर्माण करता है, और भारत ने ठीक यही किया जब उसने अपनी नजरें अरब सागर के पार ईरान के ओमान सागर से सटे तट पर टिका दी। चाबहार की भौगोलिक स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह जलडमरू मध्य के बाहर स्थित है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि किसी भी वैश्विक तनाव या युद्ध की स्थिति में यदि फारस की खाड़ी का संकरा रास्ता बंद भी हो जाए, तब भी चाबहार के माध्यम से भारत की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध बनी रहेगी। जब चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण शुरू किया और ग्वादर को अपनी ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य केंद्र बनाने का सपना देखा, तो उनका मुख्य उद्देश्य भारत को अरब सागर में अलग थलग करना और हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करना था। परंतु चाबहार के विकास ने चीन के इस पूरे समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। ग्वादर और चाबहार के बीच की दूरी इतनी कम है कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है, और यही बात इस पूरे क्षेत्र को दुनिया का सबसे तनावपूर्ण सामरिक हॉटस्पॉट बनाती है। चीन के लिए ग्वादर केवल एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह उसकी उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह मल्लका जलडमरू मध्य पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में मलक्का का संकरा समुद्री रास्ता चीन के लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है, जहां भारतीय नौसेना उसकी ऊर्जा आपूर्ति को पूरी तरह रोक सकती है। ग्वादर के जरिए चीन सीधे हिंद महासागर में उतरना चाहता था, लेकिन भारत ने चाबहार में निवेश करके और उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की नींव रखकर चीन की इस योजना के सामने एक विशाल रणनीतिक दीवार खड़ी कर दी है। चाबहार के जरिए भारत न केवल अफगानिस्तान तक बिना पाकिस्तान की सीमा में कदम रखे सीधे पहुंच कर रहे हैं, बल्कि यहां से मध्य एशिया के खनिज समृद्ध देशों और रूस तक माल भेजने का समय और लागत दोनों आधी से भी कम हो जाती है। यह केवल दो बंदरगाहों की होड़ नहीं है, बल्कि यह दो अलग अलग विचारधाराओं और आर्थिक मॉडलों का टकराव भी है, जहां एक तरफ चीन का कर्ज जाल कूटनीति का मॉडल है जिसने श्रीलंका, जाम्बिया और खुद पाकिस्तान को आर्थिक तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत का सहयोगात्मक और पारदर्शी विकास मॉडल है जो क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करता है। ग्वादर में चीनी निवेश का स्थानीय बलूच आबादी द्वारा लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां के निवासियों को लगता है कि उन संसाधनों को एक विदेशी ताकत के हाथों बेचा जा रहा है, जिसके कारण ग्वादर परियोजना में आए दिन सुरक्षा संबंधी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं और चीनी इंजीनियरों तथा संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं, जिसने बीजिंग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इसके ठीक विपरीत चाबहार का विकास क्षेत्रीय समृद्धि और आर्थिक एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जहां भारत, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर एक ऐसे व्यापारिक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जो पूरे क्षेत्र को भूखमरी और गरीबी से बाहर निकालकर एक नए आर्थिक युग की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या केवल एक बंदरगाह के निर्माण से इतने बड़े राजनीतिक परिवर्तन को अंजाम दिया जा सकता है, या इसके पीछे कुछ ऐसे छिपे हुए सैन्य और गुप्तचर पहलू भी हैं जो आम दुनिया की नज़र से ओझल रखे जाते हैं। जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि चाबहार भारत को केवल व्यापारिक लाभ नहीं देता, बल्कि यह भारत की नौसेना और खुफिया एजेंसियों को अरब सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक ऐसी रणनीतिक आंख प्रदान करता है जहां से पाकिस्तान की हर समुद्री गतिविधि और ग्वादर में चीनी जहाज़ों की आवाजाही पर 24 घंटे पैनी नज़र रखी जा सकती है। यदि भविष्य में कोई सैन्य संघर्ष होता है तो ग्वादर पर मौजूद चीनी नौसेना के बेड़े चाबहार की निकटता के कारण भारत के सीधे निशाने पर रहेंगे, जिससे चीन की वह योजना पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाती है जिसके तहत वह भारत को दोनों तरफ से नौसैनिक घेराबंदी में फंसाने का सपना देख रहा था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता और चाबहार का सफर भी गंभीर वैश्विक चुनौतियों और प्रतिबंधों के बादलों से घिरा रहा है।
विशेष रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जो ईरान पर लागू होते रहे हैं। भारत ने अपनी अत्यंत चतुर और संतुलित कूटनीति का परिचय देते हुए वाशिंगटन को यह समझाने में सफलता पाई कि चाबहार केवल एक भारतीय परियोजना नहीं है, बल्कि ये अफगानिस्तान में स्थिरता लाने और मध्य एशिया को चीन के पूर्ण प्रभाव में जाने से रोकने का एक सबसे सशक्त माध्यम है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने चाबहार परियोजना को कई कड़े प्रतिबंधों से छूट देने का अभूतपूर्व कदम उठाया। यह भारत की बढ़ती वैश्विक साख और कूटनीतिक परिपक्वता का ही प्रमाण है कि वह एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस के साथ मिलकर चाबहार और उत्तर दक्षिण गलियारे को साकार करने में पूरी ताकत से जुटा हुआ है। जैसे जैसे चाबहार बंदरगाह की परिचालन क्षमता बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्वादर की आर्थिक व्यवहार्यता पर बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि चीन द्वारा लगाए गए खरबों रुपए के बावजूद ग्वादर अभी तक एक जीवंत व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने में नाकाम रहा है, जबकि चाबहार के माध्यम से भारत पहले ही अफगानिस्तान को हजारों टन गेहूं और मानवीय सहायता भेजकर यह साबित कर चुका है कि यह रास्ता कितना कार्यात्मक और विश्वसनीय है। भारत की इस रणनीतिक चाल ने न केवल पाकिस्तान के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ा, बल्कि अफगानिस्तान को एक नया जीवन मार्ग प्रदान किया, जिसने काबुल की भारत पर निर्भरता और विश्वास को और अधिक गहरा कर दिया। इस पूरे खेल में रूस और मध्य एशियाई देशों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे स्थल रुद्ध देश, जिनके पास अपना कोई समुद्र तट नहीं है, सदियों से विश्व व्यापार से कटे हुए थे या फिर पूरी तरह से रूस और चीन के मार्गों पर निर्भर थे। लेकिन चाबहार ने उनके सामने हिंद महासागर तक पहुंचने का सबसे छोटा, सबसे सुरक्षित और सबसे किफ़ायती रास्ता खोल दिया है। जब ये मध्य एशियाई देश चाबहार के जरिए भारत के विशाल बाजार से जुड़ेंगे, तो इससे एक ऐसे आर्थिक गलियारे का जन्म होगा जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधी टक्कर देगा और पूरे प्राच्य जगत में शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगा। नई दिल्ली और तेहरान के बीच एक नया त्रिकोणीय रणनीतिक अक्ष उभर कर सामने आ रहा है, जो 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बिंदु बनने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन क्या यह राह इतनी आसान होगी, और क्या चीन इस हार को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा, या फिर वह चाबहार को नाकाम करने के लिए नए आर्थिक और सैन्य हथकंडे अपनाएगा? चीन निश्चित रूप से शांत नहीं बैठने वाला है। वह ईरान में भी भारी निवेश के जरिए अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, ताकि चाबहार पर भारतीय प्रभाव को कम किया जा सके, जना कि अलग हरकर्मे से। परंतु भारत ने चाबहार के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए जो हालिया ऐतिहासिक समझौते किए हैं, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस क्षेत्र में केवल एक क्षणिक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह यहाँ अपनी रणनीतिक जड़ें हमेशा के लिए जमा चुका है। भारत का चाबहार में होना केवल व्यापार की बात नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान, उसकी संप्रभुता और उसकी उस वैश्विक सोच का प्रतीक है जो यह मानती है कि भारत को किसी भी महाशक्ति के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए साहसिक और निर्णायक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव भारत के आम नागरिक और उसकी भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि जब भारत के लिए मध्य एशिया और यूरोप के सीधे रास्ते खुलेंगे, तो इससे भारतीय उद्योग, तकनीक और कृषि उत्पादों के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी। भारत में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत एक ऐसे मजबूत पायदान पर खड़ा होगा जहां कोई भी विदेशी ताकत उसे आसानी से ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी। चाबहार की सफलता इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब कैसे मजबूत पायदान पर खड़ा होगा, आपका ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत हम एक बीजेपी से नहीं कर सकेगी। दूरदर्शिता, कूटनीतिक साहस और राष्ट्रीय इच्छा शक्ति एक साथ मिलते हैं तो भूगोल की सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है और दुश्मनों के सबसे खतरनाक चक्रव्यूह को भी छिन्न भिन्न किया जा सकता है। ग्वादर का निष्प्रभावी होना केवल चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक हार नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के उस नए भारत का सूर्योदय है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के नक्शे पर अपनी नई इबारत लिख रहा है और जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक अरब सागर की उठती लहरों के साथ दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। इस नए वैश्विक समीकरण में केवल बंदरगाह और समुद्री मार्ग ही नहीं बदल रहे हैं, बल्कि महाद्वीप के भीतर का पूरा व्यापारिक भूगोल एक नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। जब हम चाबहार से उत्तर की ओर नजर डालते हैं तो हमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का वह विशाल नेटवर्क दिखाई देता है जो हिंद महासागर को सीधे कैस्पियन सागर, रूस और अंततः उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। अब तक वैश्विक व्यापार सुएज नहर के लंबे और अत्यधिक खर्चीले रास्ते पर निर्भर रहा है, जहां अक्सर समुद्री जाम या भू राजनीतिक तनाव के कारण खरबों डॉलर का नुकसान होता है। लेकिन चाबहार के माध्यम से शुरू होने वाला यह नया गलियारा सुएज नहर की तुलना में दूरी को 40% तक और परिवहन लागत को 30% तक कम कर देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत से यूरोप तक सामान पहुंचने में जहां पहले 40 से मानी में दूरी को 40% तक और परिवहन 200 परिवहन लागत की है, सामान पहुंचने में जहां पहले जहादोरा के माध्यम और परिवहन तक नार मानती है 45 दिन लगते थे, अब वही माल महज 18 से 20 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। यह समय और पैसे की वह अभूतपूर्व बचत है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को एक नए शिखर पर ले जाती है और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए जा रहे हैं महंगे और ऋण ग्रस्त रास्तों को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देती है।
जब हम इस पूरे घटनाक्रम के आर्थिक और औद्योगिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं तो यह बात साफ हो जाती है कि चाबहार केवल 2 जहाज़ों को रोकने का स्थान नहीं है, बल्कि यह भारत के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशाल संजीवनी बूटी है। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई, जो अब तक उच्च रसद लागत और जटिल समुद्री रास्तों के कारण मध्य एशियाई और यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने में हिचकिचाते थे, अब चाबहार के चालू होने से सीधे इन समृद्ध बाजारों में अपना सामान बेचने में सक्षम हो रहे हैं। भारतीय कृषि उत्पाद, वस्त्र, दवाइयाँ, भारी मशीनरी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं अब सीधे ईरान और तुर्कमेनिस्तान के रास्तों से होकर रूस और नॉर्डिक देशों तक पहुंच रही हैं। इससे भारत के अंदर विनिर्माण क्षेत्र को अभूतपूर्व बढ़ावा मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के छोटे छोटे शहरों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं और करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का यह नया दौर भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादन और निर्यात केंद्रों में से एक बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। दूसरी ओर, इस रणनीतिक गलियारे ने ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत के हाथों में एक ऐसा कार्ड थमा दिया है जिसकी कल्पना आज से 1 दशक पहले भी नहीं की जा सकती थी। मध्य एशिया का क्षेत्र प्राकृतिक गैस, तेल, यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों का एक विशाल भंडार है, लेकिन समुद्र से दूर होने के कारण ये देश अपने संसाधनों को बेचने के लिए हमेशा रूस या चीन के मोहताज रहे थे। चाबहार के जरिए भारत ने इन देशों को एक ऐसा स्वतंत्र समुद्री मुहाना दे दिया है जिसके माध्यम से वे अपने खनिज भारत को निर्यात कर सकते हैं और बदले में भारत की विशाल ऊर्जा आवश्यकताओं को बिना किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के पूरा कर सकते हैं। कजाकिस्तान का यूरेनियम, जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और तुर्कमेनिस्तान की प्राकृतिक गैस अब सुरक्षित और सीधे रास्तों से भारत पहुंच सकती है। इसने भारत की पश्चिम एशियाई देशों और ओपेक के तेल पर निर्भरता को कम किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर और सुरक्षित बनी रहती है। जैसे जैसे चाबहार की सफलता दुनिया के सामने आ रही है, वैसे वैसे चीन और पाकिस्तान के रक्षा खेमों में घबराहट और बौखलाहट का माहौल साफ देखा जा सकता है। चीनी रणनीतिकारों को इस बात का भली भांति एहसास हो चुका है कि ग्वादर में उनका भारी भरकम निवेश एक सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। मंदिल बंदिल में चीनों रणनीतिकारों को मिलेगल देने के लिए कीने में आरोप ने कहा किया गया है। चीनों रणनीतिकारों को मिलेगल के बादों का भारी भरकम साफ मिला गई है। मंदिल बंदिल में कई बार के लिए आरोप ने कहा किया गया है। मंदिल बंदिल में कई बार के लिए बादू के बारे पति विधायने में भारी बंदिल में पति बनाई है कि मंदिल बंदिल में कई बार को बादू का बारी बंदिल में मंदिल बंदिल में कई बार के बादू का बारी बंदिल में बादू का आरोप ने कई बार का रान कर दिया है। मंदिल में पति बारा का और आरोप ने कई बार का रहान करान करा है। क्योंकि ग्वादर के आसपास की भौगोलिक स्थिति और बलूचिस्तान का शांत माहौल चीनी जहाज़ों और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता। बलूच लिबरेशन आर्मी और स्थानीय उग्रवादी समूहों के लगातार हमलों ने ग्वादर पोर्ट के निर्माण और परिचालन को बेहद देखने के लिए बनाया है। वरोने के लिए बहादुरों में बलूच बार, नारादादी, मालबार, बार बर महार और संथेरी करके माल बर महार, नारादादी, जरूर महार आर्मी के नारादादी असुरक्षित बना दिया है, जिसके कारण चीनी कंपनियों को अपनी सुरक्षा पर अरबों डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके विपरीत ईरान का चाबहार क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां की स्थानीय आबादी और सरकार भारत के विकास कार्यों का स्वागत करती है। चाबहार की सुरक्षा और स्थिरता ने दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नेटवर्क और निवेशकों को ग्वादर से दूर करके अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है, जिससे ग्वादर के एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हब बनने के सपने पर पानी फिर गया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में भारत की इस रणनीतिक सफलता को 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने यह सब बिना किसी देश से दुश्मनी मोल लिए या किसी सैन्य संघर्ष में उलझे बिना हासिल किया है। भारत ने ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस और अमेरिका जैसे परस्पर विरोधी देशों के साथ एक ही समय में उत्कृष्ट संबंध बनाए रखते हुए चाबहार परियोजना को आगे बढ़ाया है। जहां एक तरफ दुनिया के अधिकांश देश गुटबाजी और प्रतिबंधों की राजनीति में उलझे हुए हैं,
वहीं भारत ने अपनी राष्ट्र प्रथम और सामरिक स्वायत्तता की नीति पर अडिग रहते हुए यह साबित कर दिया है कि वह अपनी विदेश नीति के फैसले किसी दूसरी महाशक्ति के इशारे पर नहीं लेता। जब भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नहीं साबित करते हुए धोखे के साथ, तो भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद महाशक्ति के इशारे पर नहीं लेता। जब अपने साबित करते हुए यह के बाद जब भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद है कि यह के नहीं वही नहीं किया है कि आंध्रा ऊपरिया ग्राम जीती का बीज में ना बहाने पर बीज में आंध्रा ऊपरिया ग्राम बहा बरती वांद्री पर दो करते हुए दिए जा रहा। जब आंध्रा ऊपरिया ग्राम जीती के लिए ईरान में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और साथ ही अमेरिका के साथ क्वाड जैसे सुरक्षा मंचों पर भी सक्रिय भागीदारी रखी, तो पूरी दुनिया को भारत की संतुलित, स्वतंत्र और परिपक्व विदेश नीति का लोहा मानना पड़ा। चाबहार के इस महासमुद्री नेटवर्क का एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत को अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक अपनी समुद्री गश्त और निगरानी क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाने की शक्ति देता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसकी पनडुब्बियों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत को एक ऐसे आधार की आवश्यकता थी जो अरब सागर के मुहाने पर स्थित हो। चाबहार के निकट भारतीय नौसेना की तकनीकी और रसद संबंधी पहुंच ने भारतीय नौसेना को वह क्षमता से ला दिया गया है प्रदान की है जिससे वह उत्तरी अरब सागर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। समुद्री डकैती, अवैध हथियारों की तस्करी और समुद्री आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अब क्षेत्र के अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर एक सुरक्षित समुद्री वातावरण का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत की पहचान एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रदाता के रूप में और अधिक मजबूत हुई है। इस रणनीतिक यात्रा का सबसे दूरगामी प्रभाव भविष्य के उस बहुध्रुवीय विश्व संरचना पर पड़ेगा जिसका नेतृत्व अब वैश्विक दक्षिण के देश कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का व्यापारिक और वित्तीय एकाधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और चाबहार तथा उत्तर दक्षिण गलियारा इस नए वित्तीय और व्यापारिक ढांचे की रीढ़ बन रहे हैं। जब ये देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करेंगे और पश्चिमी डॉलर या सुएज नहर जैसे पारंपरिक पश्चिमी नेटवर्क पर अपनी निर्भरता खत्म करेंगे, तो इससे एक ऐसे स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापारिक वातावरण का जन्म होगा जहां किसी भी देश को आर्थिक पाबंदियों के जरिए झुकाया नहीं जा सकेगा। भारत इस नए आर्थिक बदलाव का नेतृत्व कर रहा है जहां चाबहार केवल एक भारतीय परियोजना नहीं बल्कि विकासशील दुनिया की आर्थिक स्वतंत्रता और स्वाभिमान